हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों 2020 के बाद से बहुत सारे लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन कराए हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को बूस्ट मिला है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। लेकिन आपको मालूम है कि आज भी लेस देन 13% पीपल होल्ड डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया। जहां पर इंडिया में ये नंबर लेस देन 13% है, वहां पर एनी गेसेस यूएस में ये नंबर कितना होगा? दोस्तों दिस नंबर इज मोर देन 62%। यूके में भी दिस नंबर इज क्लोज टू 30% और जापान में इट इज ऑलमोस्ट 25%। इंडिया आई एम कंसिडरिंग एज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर हम इसके ऊपर के 3 कंट्रीज की बात करें जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा है, वहां पर डीमैट अकाउंट्स बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें 4th रैंक पे होते हुए भी हम बिल्कुल ही अपने 3rd वाले कॉम्पिटिटर से हाफ पे आ जाते हैं। जहां पर जापान का 25% का नंबर है, इंडिया का 13% से भी कम है, विच इज 12.45% टू बी प्रिसाइज। एंड कंसिडरिंग आर मोर देन 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में, महीनों में और सालों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाने वाले हैं। डीमैट अकाउंट, या फिर मैं ये बोलूं कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स में पहली एंट्री, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है किसी की भी लाइफ के अंदर। आप अपनी रिटायरमेंट सिक्योर करेंगे इसी डीमैट अकाउंट के थ्रू, आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करेंगे, आप अपनी आने वाली कॉलेज की फीस सिक्योर करेंगे और आप अपना पूरा का पूरा भविष्य इस डीमैट अकाउंट के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर आपको गोल्ड परचेज करना है तो वो भी डीमैट अकाउंट के अंदर किया जा सकता है, आपको बॉन्ड्स परचेज करने हैं तो वो भी डीमैट में हो सकते हैं, और शेयर्स तो डेफिनेटली डीमैट अकाउंट में हो ही सकते हैं। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट आपके कैश को होल्ड करता है, आपके पैसे को होल्ड करता है, उसी तरीके से आपका डीमैट अकाउंट आपकी डीमैटेरियलाइज मतलब नॉन फिजिकल सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। आप अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, आप निफ्टी का प्रॉक्सी विच इज ETF, आप इंडेक्स को होल्ड कर सकते हैं, आप गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, सिल्वर होल्ड कर सकते हैं, बॉन्ड्स होल्ड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें और भी होल्ड कर सकते हैं। अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी आप डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई डीमैट अकाउंट की स्टोरी। लेकिन डीमैट अकाउंट क्या हम सबके लिए जरूरी है? अगर मैं अभी तक पास्ट की बात करूं तो शायद ये उतना जरूरी नहीं था, क्योंकि डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी। पहले फिजिकल सिक्योरिटीज में ट्रेड हुआ करता था, लेकिन आज विद द इमरजेंस ऑफ IT और अब तो हम AI की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर डीमैट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि आने वाले वक्त के अंदर, आज की डेट में भी और आने वाले वक्त के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके डीमैट में स्टोर की जा सकेंगी। वैसे तो आज भी अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स डीमैट में स्टोर होते हैं, आज भी अगर हम देखें तो रियल एस्टेट वाले म्यूचुअल फंड्स भी डीमैट में स्टोर होते हैं। गोल्ड आप अभी तक फिजिकल परचेज करते थे, वो भी डीमैट में स्टोर किया जा सकता है। अब तो सिल्वर भी डीमैट में आता है। अगर आपको इंडिया के सबसे बड़े इंडेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, वो भी डीमैट के थ्रू हो सकता है, और शेयर्स तो डेफिनेटली डीमैट के थ्रू हो ही सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि डीमैट क्या होता है और डीमैट क्यों जरूरी है। ये 2 बातें अभी हमने डिस्कस करी हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डीमैट अकाउंट के बेनिफिट क्या है। दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें फिजिकल ट्रेड कर रहे होते, अगर आप म्यूचुअल फंड्स फिजिकल ट्रेड कर रहे होते, अगर आप शेयर्स फिजिकल ट्रेड कर रहे होते, शेयर्स इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। आपने 1991 से पहले की कहानी तो सुनी होगी, जहां पर शेयर्स को ट्रांसफर होने में ही 15 से 20 दिन लग जाया करते थे। लेकिन आज की डेट में शेयर्स ट्रांसफर होने की बात तो छोड़ दीजिए, आपका IPO 6 दिन के अंदर लॉन्च हो जाता है। मतलब 6 दिन पहले किसी कंपनी ने सोचा और अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया कि वो अपना IPO लेकर आना चाहती है, वो 6 दिन के बाद अपना IPO लेकर आ सकती है। मैक्सिमम 10 दिन के अंदर वो सारी प्रिपरेशंस कर सकती है। तो दोस्तों आपके शेयर्स पहले के टाइम पर खो जाया करते थे, आपके शेयर्स पे स्टैंप ड्यूटी लगा करती थी, आपके शेयर्स बारिश में भीग जाया करते थे, जिसकी वजह से वो खराब हो जाते थे। साइंस आज भी मिसमैच होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं, लेकिन आज साइन मैच नहीं हो पा रहे। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं, लेकिन वो शेयर्स छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों ये सारी चीजें अगर डीमैट के थ्रू होती तो ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत ही आसान हो सकता था। खैर उस समय IT के सिस्टम इतने रॉबस्ट नहीं थे, लेकिन आज है। तो अब हमें ये पता लग गया है कि डीमैट क्या होता है, डीमैट क्यों जरूरी होता है और क्यों हम सबका डीमैट होना चाहिए। दोस्तों डीमैट के साथ एक और अकाउंट आता है विच इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर डीमैट अकाउंट आपको ये सारी सिक्योरिटी स्टोर करने में मदद करता है। ऑफ कोर्स आपका एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अकाउंट होना चाहिए, एक डिपॉजिटरी के साथ अकाउंट होना चाहिए। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL which is backed by NSE एंड CDSL which is backed by BSE। तो ये 2 डिपॉजिटरीज हैं। इन 2 डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर स्टोर होते हैं और ये आपके डीमैट के साथ लिंक हो जाती हैं। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू शेयर्स परचेज करते हैं या डीमैट के थ्रू आपके डिपॉजिटरी में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट और आपके डिपॉजिटरी का। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डीमैट अकाउंट खोला कैसे जाता है। लेकिन अभी तक मैंने जितनी बातें आपके साथ डिस्कस करी है कि डीमैट क्या होता है, क्यों चाहिए होता है, क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीजों के लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शंका है तो प्लीज अभी के अभी कमेंट्स में मैसेज डाल दीजिए। वी विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। लेकिन अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा एक सिंपल गूगल सर्च पे। आपको सिर्फ ये टाइप करना है ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट विद धन। धन के साथ आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहां पर मैं गूगल सर्च पे
जाता हूं और मैं टाइप करता हूं ओपन अ फ्री डीमैट विद धन। ये मैंने टाइप कर लिया, मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है धन फ्री डीमैट अकाउंट, जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट। तो आपका अकाउंट ओपनिंग में फ्री है और आपकी कुछ जगहों पे ब्रोकरेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वहां पर आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी है कुछ सर्विसेज के ऊपर। अब आप यहां पर देखिए ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट में मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहां पर आ जाता है ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट, ट्रेड एंड इन्वेस्ट विद ऑसम फीचर्स एंड अनडाउटेडली द फीचर्स आर ऑसम। और यहां पर मैं अपना नंबर डाल देता हूं, ओपन एन अकाउंट नाउ। यहां पर मैंने क्लिक कर दिया है, आपके सामने अगले 10 सेकंड के अंदर ये पेज ओपन हो जाएगा। उसने मेरे नंबर पे ओटीपी भेज दिया है और यहां पर मैं ओटीपी डाल के प्रोसीड करता हूं। ये मेरा ईमेल एड्रेस पूछेगा, यहां पर मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूं। अब इसने मुझे मेरे ईमेल पे कोड भेज दिया है, वो ईमेल पे कोड मैंने यहां पर डाल दिया है। अब ये कह रहा है कि अपना पिन सेट कर लीजिए, मैंने यहां पर अपना पिन सेट कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर मेरे पास इनविटेशन कोड आ गया है। अब मुझे सिर्फ यहां पर अपनी फिनिश केवाईसी करनी है और मेरी ऑन बोर्डिंग हो जाएगी। केवाईसी आपको मालूम होगा कि एक बहुत ही मैंडेटरी स्टेप होता है रेगुलेटर का, केवाईसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। यहां पर आपका केवाईसी रजिस्टर हो जाएगा, धन आपको पहचान जाएगा, आप धन को पहचान जाएंगे और यहां पर अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे आप सबमिट कर देंगे। एक बार आप अपने डॉक्यूमेंटेशन यहां पर सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इट टेक्स लेस देन 1 डे टू ओपन एन अकाउंट विद धन एज ऑफ नाउ। तो यहां पर मैंने केवाईसी रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया है। वो मुझसे पैन नंबर पूछ रहा है और यहां पर मैंने नेक्स्ट कर दिया है। तो यहां पर उसने मेरे पैन से मेरी डिटेल्स उठा ली है, ये मेरा पैन नंबर है, यहां पे उसने डिटेल्स पिक कर ली है। यस दैट्स मी, प्रोसीड टू नेक्स्ट। मैं यहां पे प्रोसीड कर लेता हूं और अब वो कहता है कि कंप्लीट योर केवाईसी वाया डिजिटल लॉकर। तो मैं प्रोसीड वाया डिजिटल लॉकर करता हूं और अब वो डिजिटल लॉकर के थ्रू मेरी डिटेल्स उठाना शुरू कर देगा। यहां पर वो मुझसे मेरा आधार नंबर मांग रहा है, मैं यहां पर अपना आधार नंबर डाल देता हूं। यहां पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है, यहां पर मैं नेक्स्ट कर देता हूं। अब दोस्तों इसने मेरा यहां से ओटीपी मांगा है, मैंने यहां पर ओटीपी डाल दिया है, मैं यहां पर सबमिट कर देता हूं। नाउ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द डिजी लॉकर, प्लीज एंटर योर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन टू साइन इन। यहां पर मैंने अपना पिन डाल दिया है और अब वो मेरे से कॉन्सेंट मांगेगा कि मैं वहां से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पिक कर सकता हूं। मैं इन डॉक्यूमेंट्स को यहां पर अलाउ कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरा यहां पर जाकर अकाउंट ओपन कर देगा। दिस इज द लास्ट स्टेप जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यहां पर जाने के बाद वो आपकी सारी डिटेल्स वहां से फेच कर लेगा, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भेजेगा, आप उस पर डिजिटल साइन कर देंगे और उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जब आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डिटेल्स यहां से शेयर कर देंगे तो यहां पर आपके अलाउ करने के बाद ये आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। आपके पास मेल आएगी, आपको अप्रूवल देना है और फिर आपका अकाउंट केवाईसी में चला जाएगा और एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर आपका अकाउंट यहां से ओपन हो जाएगा। दोस्तों एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद आपको आपकी स्क्रीन ऐसी दिखेगी। यहां पर आप अपने लिए वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहां पर आप क्या क्या चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड कर सकते हैं, आप ईटीएफ परचेज कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जहां पर आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और कमोडिटी मार्केट के अंदर इन तीनों प्रोडक्ट्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आपको यहां पर शेयर्स परचेज करने हैं तो हम सिंपल चलेंगे इक्विटीज की तरफ। तो कौन कौन सी इक्विटीज में आज कौन कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में लाइव क्या चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस कौन सा इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी है, ये सारी चीजें आपको अपने धन के प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगी। एट द सेम टाइम अगर आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट देखना है तो आप यहां से जाकर जब आप चार्ट्स पे जाएंगे या ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो यहां पर क्लिक करने पर आपके सामने इस टाइप से चार्ट भी ओपन हो जाएगा। ये चार्ट पे भी क्लिक करके आप यहां से बाय और सेल का बटन प्रेस करके यहां से भी ट्रेड ले सकते हैं और आप धन वेब से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में हमने समझा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या है। आने वाले टाइम के अंदर हम सबके पास एक डीमैट अकाउंट होगा जिस तरीके से हम सबके पास एक बैंक अकाउंट है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम कैश की फॉर्म में सेव नहीं करेंगे, हम फिजिकल गोल्ड भी एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, फिजिकल गोल्ड कंज्यूम करेंगे लेकिन शायद एक्यूमुलेट हम डिजिटल गोल्ड करेंगे या फिर ईटीएफ की फॉर्म में करेंगे, जो भी फॉर्म हमारा रेगुलेटर हमें अलाउ करेंगे। ये सारी चीजें आपके डीमैट में ही स्टोर होंगी। आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज में भी डीमैट के थ्रू आज की डेट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं विद अ प्रोडक्ट कॉल्ड रीट। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से रीट्स रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ईटीएफ परचेज कर पाएंगे, ये सारी चीजें आप अपने धन के डीमैट के थ्रू परचेज कर पाएंगे। सो दोस्तों आई वेलकम यू ऑल ऑन योर फर्स्ट डे विद धन एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम ऑल द फीचर्स। आप हमारे धन के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पर हमने आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई हुई हैं। ये आपको ऊपर धन के 2 चैनल्स दिखेंगे, वन इज इन्वेस्टिंग विद धन एंड सेकंड इज धन HQ। इन्वेस्टिंग विद धन पे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और धन HQ में आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दोस्तों आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ धन। दिस इज योर फर्स्ट डे एट धन एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम ऑल आवर फीचर्स एंड विशिंग यू एन अमेजिंग लक ऑन योर ग्रेट इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू सो मच गाइस। आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर या धन को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट्स में डालिएगा। आवर टीम विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.